प्रखर, थोड़ा सा वेट कर लो। तो यहाँ पर हमें काम क्या करना है, हमें ये जो हेडिंग दिख रही है ना, हेडिंग के अंदर भी हमें क्या करना है, फॉन्ट को लगाना था। बट हेडिंग में यहां से हम नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें इसके सोर्स कोड में जाना पड़ेगा। सोर्स कोड में आ जाओ, सोर्स में। यहां आने के बाद क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्या था, हमारे पास था टेबल। मैम जो जार फाइल आपने स्टॉक की ऐड करवाई थी वो सिर्फ स्क्रीन के ही थी? हाँ, तो यहाँ पे जो हमने टेबल यूज किया था, इस टेबल को हमें क्या करना है, इसकी हेडिंग, हेडर रो जो है उसका फॉन्ट भी सेट करना है। तो हम लिखेंगे टेबल, इसका जो ऑब्जेक्ट है, डॉट करेंगे और फिर हम लिखेंगे गेट हेडर। तो लिखेंगे टेबल डॉट गेट हेडर। 1 सेकेंड। तो गेट टेबल हेडर, इस ऑप्शन को गेट करेंगे, डॉट करेंगे, फिर सेट फॉन्ट करेंगे। जब सेट फॉन्ट करेंगे तो फॉन्ट में जाकर हम क्या कर सकते हैं, न्यू फॉन्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जब न्यू फॉन्ट का ऑब्जेक्ट आता है तो ये क्या करता है, यहाँ पर हम इसके अंदर ऑप्शंस को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, पहली ऑप्शन आती है जो हमारा फॉन्ट का स्टाइल है। अगर आप उसको कुछ और रखना चाहते हो, जैसे कि मान लो मैंने रख दिया एरियल, ठीक है, तो एरियल यहाँ पर रख देते हैं। और इसी तरह से कॉमा लगा के हम क्या लिखेंगे, इसका स्टाइल लेंगे, तो हम लिख देते हैं फॉन्ट डॉट बोल्ड। और कॉमा के बाद इसका जो साइज है वो मैं रख देती हूँ 22। तो टेबल का जो हेडर है उसका कॉलम का जो फॉन्ट है ना वो बदल जाएगा। तो फॉन्ट बदलने के लिए आप ऐसे करेंगे तो अब थोड़ा सा बेटर आ रहा है पहले से। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, फॉन्ट कलर, तो उसके लिए क्या लिखोगे, टेबल डॉट गेट टेबल हेडर डॉट सेट, क्या कर देंगे, चलिए फोरग्राउंड कलर। तो यहां पर आप कलर अगर कोई देखना चाहते हो अच्छा सा जो आपको बेटर लग रहा है, तो कलर डॉट, मान लो मैंने लिख दिया ब्लू। ऐसे ही अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर कुछ और रखना है आपको, मतलब लेट सपोज एक काम करते हैं, चलो डिजाइन पे आते हैं, किसी भी चीज का एक बार कलर निकालते हैं, जैसे कि ये है, इस वाले का जो कलर है, नेम्ड कलर्स में आ जाओ। अगर मान लो मुझे बैकग्राउंड रखना है ग्रे वहां पर, तो ग्रे का यहाँ पर ऑप्शन कैसे आएगा, एक बार देखिए चेक करके। तो बैकग्राउंड में अगर जा रहे हैं तो 128, 128 और 128 तीन वैल्यू पर, ठीक है। तो इसको भी कंट्रोल सेट कर देते हैं, फाइन फिलहाल के लिए। तो अब हम सोर्स पे आते हैं और यहाँ पे आकर हम क्या करते हैं, टेबल डॉट गेट टेबल हेडर डॉट सेट बैकग्राउंड। अब अगर आपको यहाँ पर क्या रखना हो, यहाँ पे कलर रखना हो, तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, न्यू कलर। और हमारा क्या आंसर था वहां पे, 128, 128 एंड 128। तो इस तरीके से सेट कर, न्यू कलर करके। ओके, तो अगर अब मैंने इसको रन किया, आ गया हडी, ऐसे ही चाहिए था। तो इस तरीके से आप वैल्यूज कर सकते हो सेट। तो मतलब हेडर के लिए थोड़ा सा सोर्स में आके करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका सोर्स में इसका हेडिंग आ जाए। अब इसके बाद अगला काम ये करना है कि हमें यहाँ पर टेबल के जो कॉलम्स हैं उनमें वैल्यू सेट करवानी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि भाई जो हमारा टेबल आ रहा है ये वाला, इस टेबल के अंदर अगर मैं वैल्यू सेट करवा रही, तो वैल्यूज जो है वो यहाँ पर क्या क्या आने वाली है वो देख लेते हैं। तो टेबल की जो हेडिंग्स थी वहां पे, वो वाले प्रोग्राम के अंदर, मतलब रजिस्टर एम्प्लॉय में, एक तरह से वही हेडिंग्स ही आएंगी एक साथ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास हेडिंग्स वाला एरे था, कहाँ पे, क्या हेडिंग्स वाला एरे, रजिस्टर एम्प्लॉय में आ जाते हैं। अच्छा, रजिस्टर में नहीं था, यहाँ पर था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ था, हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स बने हुए थे अलग अलग, है ना। तो कॉलम्स बने हुए थे अलग अलग जिसके अंदर हमारी सारी की सारी वैल्यूज थी।
ऑलराइट, तो हम आते हैं शो टेबल पे। फिर यहाँ आते हैं। वैसे मैं ये काम करना नहीं चाह रही थी, लेकिन कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह रही थी कि हम वहां पर ही वैल्यूज को ले लेते तो अच्छा रहता। तो अगर आप यहाँ पर वैल्यूज को सेट करना चाहते हो, क्योंकि ये ना फिर सेट मॉडल लगा देता है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आने वाली है, रजिस्टर एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग हमें सेट कराना है। सो जो भी आपका रजिस्टर एम्प्लॉय का वैल्यू था, एक सेकंड, इसको हम जरा 1 मिनट के लिए कैंसिल कर देते हैं। रजिस्टर एम्प्लॉय पे आते हैं, इसका डिजाइन ओपन कर लेते हैं। अब ये था रजिस्टर एम्प्लॉय का पेज, जिसमें हमारे पास सारी वैल्यूज थी। अब हमें एक काम ये कराना है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रही हूँ, सो दैट इसको मैं इधर ला सकूं। ओके, अब आते हैं इसके मॉडल के ऊपर। तो पहली चीज क्या आएगी, एम्प्लॉय आईडी। दूसरी चीज क्या आएगी, नेम। तीसरी चीज क्या आएगी, पासवर्ड। चौथी चीज क्या आएगी, जेंडर। फिर क्या आएंगी, हॉबीज। फिर आ जाएगी सिटी। फिर आ जाएगी स्टेट। फिर आ जाएंगी गेम्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी सेट हो जाएंगी। ओके कर देते हैं। तो ये तो प्री डिफाइन ऑप्शंस है जो कि पहले से आनी है, राइट। अब हमारे को यहाँ की जो वैल्यूज है ना, वो हमें कहाँ से लेनी है, जो हमारे को पिछले वाले पेज से मिल रही है। तो हम काम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं रजिस्टर एम्प्लॉय पे, क्योंकि पहले यहाँ से आएंगी तभी तो वहां पे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो रजिस्टर एम्प्लॉय के सोर्स पे आते हैं। सोर्स पे आ जाओ और यहाँ पे चले जाओ, वहां पर जहां पे तुम सबमिट बटन की प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तो सबमिट बटन की कोडिंग जो थी वो यहाँ पर हो रही थी, सबमिट फॉर्म वाले बटन पे, जहां पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज को सेट करवाया था, राइट। तो ये हमारी सारी वैल्यूज बनी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी। अब हमने सारी की सारी वैल्यू एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में डाल दी थी, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां से जब हम शो टेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां से पास करेंगे ईएमपी। ठीक है। अब अगर मैं यहां से ईएमपी पास कर रही हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शो टेबल के भी सोर्स पे आना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तो हमने जो कंस्ट्रक्टर है वो नॉर्मल बना रखा है। तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे रिसीव भी तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे है, तो ये जब अपने आप को कॉल कर रहा है तो गड़बड़ करेगा, यहाँ पे कहेगा कि भाई ऐसा तो कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉय करके इसको दे देते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पर आ जाओ टेबल के अंदर। अब टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे जाएंगी, देखो यहाँ पे जब आपने वहां पर ऑब्जेक्ट का मॉडल सेट किया था ना, तो इसने क्या किया था, इस तरह से वैल्यूज लगा दी। अब जहां जहां पे नल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ जाओ, ईएमपी लो, डॉट करके क्या लिखेंगे, ईएमपी डॉट गेट। पहले क्या गेट करना था, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी आ गया। फिर आ जाएगा ईएमपी डॉट गेट नेम। फिर आ जाएगा ईएमपी डॉट गेट पासवर्ड। ईएमपी डॉट गेट जेंडर। फिर आएगा ईएमपी डॉट गेट हॉबीज। फिर आ जाएगा ईएमपी डॉट गेट सिटी। फिर आएगा ईएमपी डॉट गेट स्टेट। फिर आएगा ईएमपी डॉट गेट गेम्स। सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हमने वैल्यूज को सेट करा दिया। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ का एरर भी चला गया, देखो सेव करते पे। ओके, तो इस तरीके से यह काम करेगा। तो अब अगर मान लो हम यहाँ पर आते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ रहे हैं, तो अभी हमने सबको एक साथ में जोड़ दिया था ना। तो सबसे पहले खोलते हैं कौन सा वाला, लॉग इन फ्रेम। अब अगर मैं यहाँ पे लॉग इन कराती, या फिर लॉग इन ही था, सॉरी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना था ना यहाँ पे, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे अभी तो जोड़ा ही नहीं इसको, है ना।
तो क्या करते हैं, चलो इसका काम भी कर देते हैं साथ के साथ में, ताकि एक साथ में ज्वाइन हो जाएगा सारा कुछ। तो यहाँ पे अगर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ मुझे कॉल करना था रजिस्टर एम्प्लॉय को। तो हम लेंगे रजिस्टर एम्प्लॉय, फिर रजिस्टर डॉट सेट विजिबल क्या करना है, ट्रू करना है, और इस वाले पेज को सेट विजिबल फॉल्स करना है। ओके, तो इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। अब इसको रन करते फिर से एक बार। तो अगर मुझे रजिस्टर नहीं कराना है, भाई नया पर्सन आ रहा है, तो हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आते हैं, नया रिकॉर्ड देते हैं, जैसे कि मैंने दिया 101, नेम डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, एंड साथ के साथ में यहाँ पे वैल्यूज को सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ से आते हैं तो गुड़गांव आ गया और यहाँ पे हरियाणा आ गया। यहाँ से गेम्स को सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट सबमिट फॉर्म करते हैं। अब देखो सबमिट फॉर्म तो मैं कर रही हूँ, अच्छा यार गड़बड़ हो गई, सबमिट फॉर्म करने पे हमने कॉल नहीं किया ना शायद उसको, लेकिन करना तो था हमने। भाई देखो आउटपुट तो प्रिंट कर रहा है ना, लेकिन आगे नहीं जा रहा है। तो रजिस्टर एम्प्लॉय पे आते हैं, 1 मिनट के लिए चेक करते हैं जरा। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, हमने उसको सेट विजिबल नहीं किया, तो st डॉट क्या करना था, सेट विजिबल ट्रू करना था, और इस वाले को सेट विजिबल फॉल्स करना था। ओके, तो मतलब अगर अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म रन होता है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आके हम एक नया रिकॉर्ड डालते हैं, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को ले देते हैं एंड सबमिट फॉर्म करते हैं। सारी वैल्यूज आ गई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ कि ये डेटा सारा सेव भी कर दो डेटाबेस से, तो क्या मतलब इतना ही तो रह गया ना, सारा काम तो हम कर ही चुके हैं। अगर लेट सपोज सेव करना हो तो करेक्ट करके देखें एक बार, छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं इसमें। जो जेडीबीसी सीखा ये नया नया, तो उसको यूज में लाओ ना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेव भी करके देख लेते हैं, सेव कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपने जो जेडीबीसी सीखा है ना, उसको अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस किया है तो आपको उसको यूज करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको बस क्या करना है, सारी चीजों को सही से यूज करना है और आपका काम जो है वो स्मूथली हो जाएगा। क्योंकि बीन क्लास हम यहाँ पे बना ही रहे हैं, तो कमी किसकी रह गई, सिर्फ डाउ क्लास की, ठीक है। अगर डाउ क्लास भी बन जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, देखो अगर मुझे यहाँ पर क्या करवाना है, मुझे यहाँ पर बीन किसका यूज कराना है, डाउ का यूज कराना है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एसआरसी के अंदर आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इलिप में आते हैं। तो हमने जो जेडीबीसी वाला जार फाइल था उसको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा ना पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं डाउनलोड्स में, आपके सिस्टम में जहां पे भी आपने फाइल रखी हो वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ ले आते हैं, कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। तो हमने जो जार फाइल बनाया था कौन सा वाला था, कनेक्टर जी, नहीं आ रहा, माई एसक्यूएल कनेक्टर जी, नहीं मिल रहा इसको। ओके, चलिए ऐसे देखते हैं। वैसे ही था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास कनेक्टर का जार फाइल पड़ा है, कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे लाएंगे, पेस्ट कर देते हैं। तो आपके पास आपकी क्या आ गई, कनेक्टर फाइल आ गई।
ओके, तो जब आपके पास कनेक्टर फाइल आ गई तो आपको क्या करना था, इसको बिल्ड पाथ में ऐड करना था। तो बिल्ड पाथ के लिए चले जाएंगे बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ आके क्लास पाथ को सिलेक्ट करते हैं, लाइब्रेरीज में ऐड जार्स में चलते हैं, और यहाँ आकर क्या करना है, स्विंग डेमो में जाएंगे, एसआरसी कह रही हूँ, सॉरी, लिब में, और माइस्क्यूएल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देंगे एंड फिर अप्लाइंग टू। ठीक है, माइस्क्यूएल लग गई यहाँ पर। अब माइस्क्यूएल लग गया तो क्या करते हैं, यहाँ पे ना मिक्स नहीं करेंगे प्रोग्राम को, डाउ अलग ही रखते हैं इसकी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉई डाउ। अब आपको याद होगा कि जो हम डाउ क्लास बना रहे थे जेडीबीसी में, उसमें क्या कर रहे थे, पहले कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा था, फिर यहाँ पे क्या लिया जाए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं रिजल्ट सेट। तीन चीजें तो ये आती है। ठीक है, तीनों का इंपोर्ट लग गया। अब इसके बाद इसी क्लास का क्या बना दो, कंस्ट्रक्टर। तो जब कंस्ट्रक्टर बनेगा तो कंस्ट्रक्टर में काम क्या करना है, कनेक्शन के लिए पहले तो क्लास डॉट फॉरनेम, यहाँ पे इसका ड्राइवर आ जाएगा, तो माइस्क्यूएल कॉम डॉट माइस्क्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, तो ये इसका ड्राइवर है। अब ड्राइवर लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या कहेगा कि भाई एक्सेप्शन आ सकती है, तो ट्राई करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे, ऐसे मैसेज डाल देंगे ड्राइवर फाउंड, ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो आइडिया हो जाए। फिर इसके बाद कौन का, यहाँ पे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लिखना था, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे जेडीबीसी कॉलन माइस्क्यूएल कॉलन / लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश, और अब हमें देना था अपने एक डेटाबेस का नाम। तो हमने वहां पे एक डेटाबेस बनाया था ना प्रैक्टिस नाम से, तो हम प्रैक्टिस वाला दे देते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से जेडीबीसी का काम कराना है तो टेबल आपके पास बनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये नहीं सीखा है कि टेबल यहाँ से कैसे बनेगा, वहां पर बन सकता है लेकिन बाद बनाएंगे, प्रैक्टिस वाले में बना रही हूँ। ओके, स्टूडेंट वाला है। हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, एक से ज्यादा टेबल आ सकती है। अगर एम्प्लॉय बनी हुई है उसमें तो उसको मैं डिलीट मार दूंगी, नहीं है तो बना देते हैं। ठीक है, या तो मॉडिफाई कर देंगे, तो इस तरह से यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम आईडी ले लेते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन का लाइन आ गया। तो इसके बाद क्या कह रहा है, ये एक्सेप्शन है तो एडिट एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच क्लॉज कर दीजिए। यहाँ पर आ जाओ, मैसेज डाल देते हैं। क्या मैसेज डालना है कि भाई कनेक्शन क्रिएटेड। ओके, तो पहले ना मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, टेबल हम उसमें जाके बाद में बना देंगे। ठीक है, पहले यहाँ का काम पूरा कर लेते हैं। अब देखो, अगर मान लो ये डाउ क्लास है, कनेक्शन तो बन गया। अब यहाँ पे अगर मान लो हमें क्या करना है, सेव करना है डेटा, किसका, एम्प्लॉय का। तो ऐसे में हमारी क्वेरी जो बनेगी वो क्या बनती थी, स्ट्रिंग क्वेरी बना देते हैं। ठीक है, तो वैसे भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लगेगी। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। 8 वैल्यूज है ना टोटल, तो हम 8 क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। ये 4 हो गए, 5 6 7 8 एंड 18। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेरी बन जाएगी। तो 8 वैल्यूज हैं, तो 8 वैल्यूज के लिए हमने 8 क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लेना है पीएस, और इक्वल्स टू में क्या लिखना है, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और उसको क्या दे देनी है, क्वेरी। जैसे ही आप इसको क्वेरी दोगे ये कहेगा कि भाई आप इसको ट्राई कैच में लगाओ, तो ट्राई कैच ले लो। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ पीएस डॉट, अब मैंने क्या बताया था भाई, इंट है तो इंट में, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में, ऐसे ही वैल्यू जाएगी ना। तो हम क्या लिखते हैं, सेट। ठीक है, अब हमारी जो पहली वैल्यू थी, अब हमें आइडिया ना हो तो इसकी मुझे याद नहीं आ रहा कि किसकी डाटा टाइप क्या थी, तो मैं इसको सामने ही खोल रही हूँ सो दैट एक आइडिया रहे। तो यूजर आईडी है, ठीक है, तो सेट स्ट्रिंग, पहली वैल्यू स्ट्रिंग की है, और यहाँ पे हमारे पास ईएमपी का ऑब्जेक्ट भी है, तो हम क्या लिखेंगे, ईएमपी डॉट गेट
क्या था, यूजर आईडी। फिर ps डॉट सेट स्ट्रिंग, क्योंकि नाम है दूसरा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, emp डॉट गेट नेम। फिर ps डॉट सेट स्ट्रिंग, तीसरी चीज है, इसका हम क्या लिख देते हैं, emp डॉट गेट पासवर्ड। फिर ps डॉट सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या आनी है, लिस्ट आनी है ना। तो हम यहाँ पर अगर एक लिस्ट को भेज रहे हैं यहाँ से वहां पर, तो स्ट्रिंग बनाकर भी तो भेजेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे चौथे नंबर पे डाल देते हैं emp डॉट गेट, क्या है हमारे पास, हॉबीज, नहीं जेंडर था ना चौथे नंबर पे। अच्छा, तो यहाँ पे आएगा emp डॉट गेट जेंडर। फिर लेंगे ps डॉट सेट स्ट्रिंग, और फिफ्थ नंबर पे emp डॉट गेट क्या आएगी, हॉबीज। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि भाई सेट स्ट्रिंग में तुम लिस्ट, स्ट्रिंग की बात हुई थी, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है जब आप यहाँ पर लेते हो ना, तो ये इसको ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करता, तो आप इसको टू स्ट्रिंग कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग कर लेंगे तो आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर ps डॉट सेट स्ट्रिंग कर देते हैं, और सिक्स नंबर पे क्या लेंगे, emp डॉट गेट क्या ले लेंगे, सिटी। फिर ps डॉट सेट स्ट्रिंग, सेवन नंबर पे emp डॉट गेट स्टेट। फिर ऐसे ही ps डॉट सेट स्ट्रिंग, अब एट पे ले लेते हैं, emp डॉट गेट गेम्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज करोगे। तो सारी वैल्यू सेट हो गई ps में। उसके बाद क्या करेंगे, देखो क्योंकि ये इंसर्शन वाला फंक्शन है, तो ये हमें रिजल्ट सेट नहीं देगा, ये हमें इंट में स्टेटस देता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंट स्टेटस ले लेते हैं जिसको हम -1 पे सेट कर देते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर आपका डेटा सेव हुआ तो इसके अंदर 1 आएगा, नहीं तो इसमें क्या रहेगा, 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कब आएगा, जब इंसर्ट रिकॉर्ड। तो हमें यहाँ पे बस करना यह है कि स्टेटस इक्वल्स टू ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं, बैकग्राउंड में भी पता चल जाएगा कि आउटपुट क्या आ रही है। तो यहाँ पे हम स्टेटस को प्रिंट करवा देंगे। ओके, और लास्ट में जब काम खत्म हो जाए तो रिटर्न किसको करवा दोगे, स्टेटस को। तो ये प्रोग्राम बनेगा इसका। ओके, तो सिंपल था, जो जो रिकॉर्ड आया उसको इंसर्ट करवा दिया। अब इंसर्ट करने के बाद हम कहाँ पे आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें, यहाँ पर। तो अब आप आ जाओ शो टेबल वाले प्रोग्राम में, जहाँ पे हमने टेबल में रिकॉर्ड्स को शो कराया था। यहाँ पे इसके डिजाइन में आओगे, और डिजाइन में आने के बाद आप कहाँ जाएंगे, इसके डबल क्लिक करेंगे, तो शो सेव डेटा वाला जो बटन बना हुआ था उस पर क्लिक किया हमने, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे मेरे को डेटा तो मिला ही हुआ है, सबसे पहले एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो है ही मेरे पास, तो बस मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय डाउ का पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद एम्प्लॉय डाउ का जब ऑब्जेक्ट बन जाए, तो ई डाउ डॉट सेव डेटा वाले फंक्शन को कॉल करना है, और emp पास करना है। ये हमें रिटर्न क्या करेगा, बता देगा कि भाई डेटा सेव हुआ नहीं। अगर इफ कंडीशन लगा रहे हैं तो हम यही लगाएंगे कि भाई अगर सेव डेटा की वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, 1 है, तो क्या करो, जे ऑप्शन पेन जो हमने सीखा था इसको लेंगे, डॉट शो मैसेज डायलॉग करेंगे, गेट पेरेंट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखाएंगे, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहां पर एल्स लगा देंगे, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग गेट पेरेंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनेबल टू
सेव रिकॉर्ड। ओके, तो इस तरीके से क्या रहेगा, आपका प्रोग्राम चलेगा। इतना समझ में आ रहा है? तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं डेटाबेस के साथ में। बस करना ही क्या है, वहां पे फंक्शन बना रखा है इंसर्शन के लिए, उसको वैसा ही बनाएंगे जैसे मैंने सिखाया था। बस उसको वैल्यू पास कर देंगे तो वो अपने आप सेव करके हमें स्टेटस बता देगा, और स्टेटस के बेस पे यहाँ पे हम अपना आंसर प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो अगर हमें अब चाहिए तो क्या चाहिए, टेबल चाहिए डेटाबेस में जाकर। तो MySQL में आ जाओ। जय, उसको हाथ लगाना जरा। सो रहे। चलिए, यहाँ देखते हैं। देखिए, अब अगर हमें यहाँ पर प्रैक्टिस वाला जैसे डेटाबेस था ना, इसमें हमारे पास एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी रखी हुई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसी टेबल के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेती हूँ। जैसे कि आईडी तो है ही यहाँ पर, ठीक है, नेम भी है, एज नहीं चाहिए ना, तो एज की जगह क्या लगा देते हैं, पासवर्ड। वैसे पासवर्ड होगा इसमें, नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन मॉडिफाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें डेटा भी होगा पहले से। नहीं है, खाली है। ठीक है, फिर तो यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईडी नेम आ गया, फिर हमने ले लिया पासवर्ड, और पासवर्ड को हम किस में लेंगे, var में ले लेते हैं, 28 का ले लेते हैं। ओके, एंड ऐसे ही नाम जो है, इसको हम ले लेते हैं 50 का। सैलरी जो है, सैलरी तो नहीं था ना यहाँ पे, आईडी नेम पासवर्ड था, जेंडर, इसको भी var में डालना पड़ेगा, तो इसको हम 20 साइज में डाल देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अगली चीज क्या आएगी, आईडी नेम पासवर्ड जेंडर हॉबीज, ये भी var में आएंगी, लेकिन var में ना इसका साइज चेंज कर देते हैं, 80 डाल देते हैं। इसके बाद आ जाएगा हॉबीज के बाद में सिटी, ठीक है, फिर आएगा स्टेट, फिर आ जाएगा गेम्स। ठीक है, तो हमारे पास 8 कॉलम्स थे, 1 2 3 4 6 7 8, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लग गया लास्ट में, इसे हटा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास टेबल बनकर आ गया। अब टेबल जब बन गया तो हमारे पास ये टेबल है, राइट। तो अब हमारे पास टेबल भी बना हुआ है, सब कुछ है तैयार, तो हमें उस समय क्या करना है, अपना प्रोग्राम चलाना है। तो रजिस्टर एम्प्लॉय को पहले तो कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यूज को प्रोवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसमें और गेम्स लगा देते हैं, सबमिट फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे आ गया, रिकॉर्ड्स दिखा रहा है कि आईडी नेम पासवर्ड ये सब कुछ है, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करती हूँ तो देखिए, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली भी आ गया, और पीछे भी इंसर्टेड दिखा रहा है। और अगर मैं अब यहाँ आके अपनी एप्लीकेशन में इसमें आके रन, इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो मेरे पास एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा देंगे। ओके, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मुश्किल नहीं था ना, अगर हमें डाउ क्लास बना रखी है, फंक्शन बना के रखा हुआ है, तो सिर्फ उसे क्या करना है, कॉल करना है। ओके, और हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आया, इसका लॉजिक कैसे यूज हो रहा है। ओके, तो इसी चीज को हमें क्या करना है, फर्दर लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर आप JDBC को ऐड करना चाहते हो, रिकॉर्ड्स को अपडेट डिलीट कुछ भी कराना है, तो बस यही करना पड़ेगा कि डाउ में फंक्शन बनाओ, और जहां जरूरत है वहां उसे कॉल करो।
ओके, और फिर जो भी आउटपुट आएगी उसके बेस पे आप यहाँ पे रिजल्ट दिखा दो। तो इस तरीके से करोगे तो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया था करने के लिए उस वाले पे आते हैं। तो मैंने आप लोगों को जो कोड दिया हुआ था टेक्स्ट एडिटर का, दैट आई एम गोइंग टू लाइक डू नाउ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मेरे पास जो फाइल है मैं उसे ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने आप लोगों को टेक्स्ट एडिटर डिजाइन करने के लिए दिया था ताकि आप इसमें वर्किंग करा सको। अभी मेरे पास जो टेक्स्ट एडिटर है इसमें ऑलरेडी काम हो रखे हैं, बट मैं इसको दोबारा से करवाने वाली हूँ, इसलिए मैं इन सबको हटा रही हूँ। बिल्कुल इसको मैं इसके बेसिक फॉर्मेट में ला रही हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, चलो इसको नहीं चेंज करते क्योंकि पता नहीं चलेगा कहाँ पे क्या जा रहा है। तो हम जे फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं टेक्स्ट एडिटर डेमो। अब इस वाले प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ आकर मैं इसका साइज जो है वो बढ़ा देती हूँ। तो मैंने जो टेक्स्ट एडिटर का साइज लिया हुआ था वो यहाँ पर कितना लिया हुआ था, 700 by 750। तो मैं इसका जो साइज है वो कितना कर देती हूँ, 700 by 750। अब आपके पास ये वाला ऑप्शन आ गया, तो डिजाइन पे आ जाओ। डिजाइन पे आने के बाद जो ये पेज आ रहा है, इस पेज को किस पे सेट कर देते हैं, लेआउट को एब्सोल्यूट पे। तो आप लोग इसको एब्सोल्यूट लेआउट पे ले जाएंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमें काम क्या करना है, यहाँ पे हमें काम ये करना है कि जो टेक्स्ट एडिटर है मेरे को इसका डिजाइन चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ डिजाइन ले रही हूँ। डिजाइन से क्या रहेगा हमारा, भाई आपको मैंने डिजाइन तो पहले ही बता रखा था क्या बनाना है। तो डिजाइन अगर आप लोगों का भी बना हुआ है तो आप इसको इजीली फिर क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मुझे क्या चाहिए, सारा का सारा डिजाइन चाहिए था, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो देखो आप लोगों को अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, जैसे कि अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे प्रखर कि मैम स्क्रॉल पेन का कैसे यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है बीच में, तो ये ऐसा कैसे आ रहा है, इसके लिए मैं इसको डिलीट मार रही हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम अगर इसको लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले स्क्रॉल पेन ही लोगे। स्क्रॉल पेन को लेकर यहाँ पे आप लोगों को ऐड करना है इस तरह से, बस ड्रैग एंड ड्रॉप है और कुछ नहीं करना। एंड इसके बाद इसको आप साइज को इसके एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। एंड आफ्टर दैट आपको बस ये करना है कि आपको जैसे टेक्स्ट एरिया चाहिए था, ठीक है, तो इसको यहां लाके ऐड कर दीजिए, फाइन। तो जब आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट एरिया आ जाता है तो टेक्स्ट एरिया के पहले स्क्रॉल पेन भी है, तो स्क्रॉल पेन को सिलेक्ट करोगे। इसकी पहले तो मैं स्क्रॉल बार ले लेती हूँ ऑलवेज पे, दोनों की दोनों स्क्रॉल बार को ऑलवेज पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद टेक्स्ट एरिया को सिलेक्ट करते हैं। इसका आपको अगर फॉन्ट वगैरह कुछ भी सेट करना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। आफ्टर दिस यहाँ पर अगर आपको इसका बॉर्डर चाहिए टेक्स्ट एरिया का, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आ जाओगे किसके अंदर, इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज में। और एडवांस प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बॉर्डर में अगर मैं यहां से क्या लेती हूँ, टाइटल्ड बॉर्डर लेती हूँ। सो टाइटल्ड बॉर्डर जो है वो टाइटल पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या रखना है, मुझे इसको सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रखना है, पोजीशन क्या रखनी है, टॉप, बिलो टॉप, अबव टॉप, बॉटम, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, टाइटल का कलर क्या रखना है, तो कलर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ओके कर दो,
ठीक है। एंड बॉर्डर जो है, बॉर्डर को कैसा रखना है, ये तो टाइटल हो गया। तो बॉर्डर के लिए लाइन कैसी चाहिए आपको, जैसे कि मान लो मैंने कहा लाइन बॉर्डर चाहिए, और जो कलर है उसको भी मैं यहाँ पर भी ब्लू रख रही हूँ, ओके कर देते हैं। एंड साथ के साथ में उसको थिकनेस कितनी देनी है वो आप यहाँ से डिफाइन कर देंगे। एंड इसको राउंडेड कॉर्नर्स में चाहिए तो राउंडेड कॉर्नर्स में ले लेंगे, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा सेटिंग आ गया, अब ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से आउटपुट आ जाए। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है कि स्क्रॉल पेन में कैसे यूज होंगी चीजें। अब इसके बाद ना मेनली हमें यहाँ की क्या सीखनी थी, लॉजिक सीखनी थी, क्योंकि डिजाइन तो मैंने